नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच कुछ खास मुद्दे पे चर्चा करने के लिए। और मुद्दा पटना का खान सर और रोशन आनंद के बीच की लड़ाई का है। सवाल यह है कि इस लड़ाई से किसका क्या भला होगा, लेकिन नुकसान छात्रों का जरूर हो रहा है। अब पूछेंगे कैसे? पिछले 2 जून को लड़ाई हुई खान सर की, और खान सर का जो कोचिंग है उसका नाम केजीएस है, और ज्ञान ज्योति जो कोचिंग है उसके हेड है रोशन आनंद। इन दोनों के बीच में पहले से कुछ शीत युद्ध चलता रहा होगा। दरअसल शीत युद्ध किसी और बात को लेकर नहीं है, किसके पास ज्यादा से ज्यादा छात्र हैं, किसके पास ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा हो रहे हैं, किसके ज्यादा से ज्यादा ऑफलाइन में छात्र जुट रहे हैं, और इसी बात को लेकर आमतौर पे कोचिंग के बीच में वर्चस्व रहता है। पटना में भी यही सब हो रहा था, और दोनों का चूंकि अगल बगल में ही क्लासेस चलते हैं, तो छात्रों के आने जाने और छात्रों को अपनी ओर खींचने को लेकर भी ये पहले से इनके बीच एक शीत युद्ध चल रहे थे। इसकी पूरी पराकाष्ठा तब पहुंची जब 2 जून की रात खान सर ने आरोप लगाया कि हमारे कोचिंग के ऊपर फायरिंग की गई है, और फायरिंग मारपीट का आरोप उन्होंने सीधे तौर पर लगाया, और एक वीडियो भी जारी किया गया था जिसमें गार्ड के साथ मारपीट की बात कही गई। बाद में इस मामले में जब पटना पुलिस पहुंचती है, वहां पे कार्रवाई करती है, ज्ञान कोचिंग के डायरेक्टर हैं रोशन आनंद, उनको पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन नया मोड़ तब आया जब रोशन आनंद की ओर से एक वीडियो क्लिप पुलिस प्रशासन को सौंपी गई है, और उस वीडियो क्लिप में साफ दिख रहा है कि खान सर के गार्ड ने ही फायरिंग किया है। और यहीं पर यह पूरा मामला ट्विस्ट कर गया है कि जो आरोप खान सर ज्ञान कोचिंग के ऊपर लगा रहे थे, वो तो मामला दूसरा निकला। मजेदार बात यह है कि अब खान सर फंसते जा रहे हैं, उनके दोनों गार्ड गिरफ्तार हो चुके हैं। कदमकुआ की थाना पुलिस जो है उनको पूछताछ की, और पूछताछ में उन्होंने ये कहा कि खान सर के कहने पर उन्होंने फायरिंग किया है। हालांकि यह फायरिंग हवाई फायरिंग हुई है, इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन तोड़फोड़ की घटना हुई थी। जैसा कि खान सर ने बताया कि मेरा जो कटआउट लगा हुआ था, प्रचार लगा हुआ था, और ये पूरा मामला, पूरा विवाद का जो जड़ है वो है दरोगा परीक्षा। दरोगा परीक्षा में जो रिजल्ट निकला है, उस रिजल्ट को लेकर है। खान सर का दावा था कि सबसे ज्यादा हजारों हजार छात्रों को उन्होंने पास कराया है, और यही दावा रोशन आनंद भी कर रहे थे। और दोनों के इस दावे पर जो सच्चाई है वो थोड़ी अलग है, लेकिन इसी दावे को लेकर वर्चस्व की जो लड़ाई है वो यहां तक पहुंच गई है। अब स्थिति यह है कि खान सर पूरी तरह से पटना पुलिस के गिरफ्त में आ चुके हैं। हालांकि अभी तक उनसे सिर्फ पूछताछ हुई है, लेकिन उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। मामला आर्मसेट तक भी जा पहुंचा है। यही नहीं, इन दोनों गार्डों के जो आर्म्स के लाइसेंस है वो पूर्वोत्तर के बताए जा रहे हैं, तो वहां भी पटना पुलिस भेज दिया है कि पूरे मामले की जांच करके बताए कि आर्म्स का लाइसेंस सही है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे फर्जी लाइसेंस पे भी जो है गार्ड की ड्यूटी करते हैं, आपको बहुत सारी जगहों पे मिल जाएंगे। किसी का नागालैंड का बना मिलेगा, किसी का जम्मू कश्मीर का बना मिलेगा, और पता चलेगा उसका कहीं आता पता कुछ नहीं है। तो ऐसा भी होता है। तो यहां खान सर, एक और बात है कि खान सर पहली बार ट्रोल हो रहे हैं। अभी तक वो पिछले बार चर्चा में आए थे जब अंजना ओम कश्यप, आज तक की मशहूर पत्रकार, जिन्होंने बयान जारी किए थे, यूट्यूबर, और जो अभी कोचिंग पढ़ाने वाले, ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाने वाले जो शिक्षक है, उन पे वो टिप्पणी की थी। तो खान सर ने ही सबसे पहले चैलेंज किया था, और उसके बाद ये विवाद और ज्यादा भड़का। अब तो स्थिति ये हो गई कि खान सर के बारे में भी ट्रोल किए जा रहे हैं, और इसमें पहली दफा लोग खान सर नहीं बोल रहे हैं, अब उनका वास्तविक नाम फैजल खान पर लगातार चर्चा हो रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि ये वही खान सर है जिनका ओरिजिनल नाम फैजल खान है। हालांकि यहां पे अगर आप देखेंगे तो फैजल खान उर्फ खान सर एक अच्छे शिक्षक है, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी थोड़ी भाषा देहाती है, पढ़ाने का जो तरीका है वो ठेठ गवई है, और उनके भाषाई स्तर को लेकर एक जरूर समस्या रही है। कई बार उटपटांग जो तर्क वितर्क भी कर देते हैं। हालांकि कई विषयों पर उनकी समझ इतनी आसान तरीके से वो समझाते हैं कि एक साधारण से साधारण लड़का भी हंसते खेलते समझ जाता है। लेकिन कई बार वो
क्लास रूम में बच्चियों के सामने कुछ ऐसे ऐसे बात कह जाते हैं, महिलाओं पे भी टीका टिप्पणी कर जाते हैं जो लोगों को नागवार गुजरता है। तो कभी कभी शिक्षक को अपने ओहदा, अपनी भाषा, अपनी मर्यादा का भी ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन अब सवाल है कि कुछ लोग दूसरी ओर भी है, अंजना कश्यप की टिप्पणी पर भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई साहब, अंजना कश्यप कौन सी दूध की धुली हुई है? पत्रकारिता वो भी तो करती हैं, लेकिन पत्रकारिता करने में सवाल ये उठाया जा रहा है कि एक राष्ट्रीय चैनल जो चीप ढूंढवा रहा है, एक राष्ट्रीय चैनल जो इस तरह की पत्रकारिता कर रहा है, क्या वो शोभा देता है? रात दिन पर्टिकुलर सरकार की गुणगान करने से देश का भला होगा? भारत पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान करने से देश का भला होगा? तो सवाल उस पर भी उठ रहा है। अपने अपने तर्क है, लेकिन यहां समस्या रोशन आनंद को लेकर हो रही है कि रोशन आनंद के खिलाफ जो पहले माहौल बना था, अब उनके पक्ष में भी सहानुभूति जुट रही है। और यही नहीं, पटना में छात्र उनके रिहाई को लेकर इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और पटना में हजारों हजार की भीड़ सड़क पे उतर के उनकी रिहाई की मांग कर रही है। तो एक बात यहां पे क्लियर हो गई कि वर्चस्व की लड़ाई है, और इस वर्चस्व की लड़ाई में दोनों में से कौन पाक साफ है और पटना पुलिस के सामने आ चुका है। और इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी अब तुरंत हो जाएगा, इस पर ज्यादा बचा हुआ कुछ नहीं है। मतलब किसकी ओर से फायरिंग हुई थी, नहीं हुई थी, वो भी क्लियर हो गया है। मारपीट किसने शुरू किया था, किस कारण से हुआ था, ये भी क्लियर हो गया है। नुकसान छात्रों को इसलिए हो रहा है क्योंकि पढ़ाई बंद हो गई। रोशन आनंद का भी कोचिंग प्रभावित हुआ, और केजीएस जो खान सर का क्लासेज है वो भी प्रभावित हो रहा है, वो भी बंद हो गया है। तो अभी फिलहाल मतलब ये अस्थायी बंद हुए हैं, लेकिन इससे पढ़ाई तो प्रभावित हुआ ही है। तो समस्या ये हुई है। एक बड़ी बात आपको बता दें कि पटना में कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री नहीं है भाई साहब, पटना कोचिंग का हब है। मैं अपने जमाने से देख रहा हूं, जब हम लोग भी पढ़ाई करते थे तो गांव देहात से हजारों हजार बच्चे पटना पहुंचते हैं, तैयारी करते हैं, और वो तमाम तरह की तैयारी करते हैं, चाहे वो मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्र हो, या वो बीपीएससी की तैयारी करने वाले हों, या कोई ग्रुप सी और ग्रुप डी की परीक्षा की भी तैयारी करने वाले छात्र हों। पटना इस कोचिंग का हब है। और अभी भी सबसे ज्यादा मतलब पटना में जो किराए का कारोबार भी जो चलता है वो इसी कोचिंग और स्कूल के ऊपर टिका हुआ है। दुर्भाग्य से सबसे बड़ी त्रासदी ये हो रही है कि इन दिनों पटना में जो कोचिंग का हाल है, इसके वजह से अब यहां से छात्र भी पलायन करके दूसरी जगह जा रहे हैं। तो यही सब मुर्गा लड़ाई अगर चलता रहा तो पता चला कि यहाँ के छात्र और छात्राएं जो हैं वो राजस्थान के कोटा चले जाएंगे और मालामाल कोटा होगा। ऐसे भी बिहारी छात्रों से सब जगह मालामाल हो रहा है। बेंगलुरु जाइए साउथ में, या फिर आप राजस्थान में कोटा चले जाइए, सब जगह बिहारी छात्र ही आपको मिलेंगे। तो बिहार में पढ़ाई लिखाई का जो एक समस्या बनी रही थी, उसके कारण कोचिंग फला फूला। क्योंकि स्कूलों में कितनी पढ़ाई हो रही है किसी को बताने की जरूरत है नहीं, सरकारी स्कूलों में। और सरकारी शिक्षक अगर ठीक से पढ़ाते रहते तो कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कोचिंग की जरूरत अगर पड़ रही है, इसका मतलब कि व्यवस्था में कहीं ना कहीं खामी है। तो इसके लिए भी जिम्मेवार सरकार ही है। और दूसरी ओर कोचिंग संस्थानों पर अगर लगाम नहीं लगाया गया तो ये भी बड़ी मुश्किल दौर पहुंच गया है, क्योंकि अब व्यावसायिकता का दौर इतना गंभीर स्थिति में है कि कोचिंग का कारोबार करोड़ों अरबों में पहुंच गया है। और वहां पे छात्रों को एक बाजार के रूप में वस्तु के तौर पर देखा जाता है। उनको छात्र क्या कर रहे हैं, क्या बन रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। उनको जो है पैसे से मतलब है, फीस से मतलब है। यहां पे खान सर हो या रोशन आनंद हो, ये सस्ते दर में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इस बात को लेकर सुकून लोगों को है। लेकिन बहुत सारे महंगे और प्रोफेशनल टीचर्स भी अभी उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, जहां पे छात्रों को मोटी रकम देनी पड़ती है। तो सरकार ने शिक्षा के कारोबार पर, शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसने के लिए अब तक क्या किया? कुछ भी तो नहीं। सरकार खुद पाक साफ रहेगी तब तो। सरकार अगर पाक साफ होती तो आप बताइए ना कि पिछले 5 साल में नीट की परीक्षाओं के पेपर 80 बार लीक कैसे हुए? इसका मतलब पाक साफ तो सरकार भी नहीं है। शिक्षा मंत्री भी अपने ऊपर जिम्मेवारी तो लेते हैं, लेकिन इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ये सवाल उठ रहा है। तो ये भी सवाल उठ रहा है कि आज के डेट में जेएनजी नाराज तो है, लेकिन जेएनजी की नाराजगी क्या कॉकरोच पार्टी से दूर होगा? अभी कॉकरोच जनता पार्टी बना है। अब भाजपा वाले जो है कॉकरोच जनता पार्टी के लिए कह रहे हैं कि उनके लिए हिट तैयार है। अगर वो आएंगे तो उनके लिए हिट जो है, हिट पार्टी जो है उनको देख लेगी। जैसे तिलचट्टों की सफाई के लिए आप देखते होंगे ना, हिट तैयार है, जैसे मच्छरों को मारने के लिए तरह तरह के बने हुए हैं। तो इस तरह क्या है, आप किसी भी तरह की चर्चा कर लीजिए, लेकिन एक बात साफ तौर पे दिख रहा है
कि देश में एक बड़ी समस्या जो है वो है कि छात्रों की दिशा इसलिए दिशाहीन होती जा रही है क्योंकि सरकार पढ़ाई पर भले ही शिक्षा नीति बदल दी है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ है। शिक्षा एक कारोबार के तौर पर है और सरकार की जो मशीनरी है, सरकार की जो शिक्षा व्यवस्था है, वो उसमें कोई सुधार नहीं हो रही है। इसीलिए निजी कोचिंग फल फूल रहे हैं और जब कोई राष्ट्रीय चैनल पर इस पर बहस नहीं होता कि नीट पेपर लीक क्यों हो रहा है, कोचिंग का कारोबार क्यों फल फूल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से सरकारी व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। आज पंजाब बेहतर पोजीशन में पहुंच गया, 22 पोजीशन से 1 नंबर में पहुंच गया। जरा पता कीजिए तो बिहार झारखंड का क्या हाल है, यहां शिक्षा का स्तर क्या है। तो भाई साहब, मर्ज कुछ और है, दवा कुछ और दिया जा रहा है। इसीलिए इस मामले में सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई है तो शिक्षा व्यवस्था, और बच्चे उसके शिकार हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।